हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे हम पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है। तो मैंने ऑप्शन चेन पे 2 वीडियोस बना चुके हैं। ओआई क्या होता है, फिर मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि ओआई चेंज क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर क्या होता है। बहुत ही आसान है, मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखूंगा और ये बहुत ही आसान है अगर आपको ओआई समझ में आ चुका है। तो जैसा मैंने बोला, धन एक प्लेटफॉर्म है जो ऑप्शन चेन के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि भाई पीसीआर 1.15 है। अब इसका मतलब क्या होता है, पीसीआर होता क्या है। अगर ये 0 के नीचे होगा तो क्या होगा, 1 के ऊपर होगा तो क्या होगा, इसको हम समझेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी। तो पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। तो पीसीआर मीन्स पुट कॉल रेशियो। पीसीआर इज इक्वल टू हो गया आपका पुट कॉल रेशियो। बेसिकली ये एक रेशियो है जो डिवाइड करता है टोटल पुट को और टोटल कॉल को। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन चेन है। यहाँ पे टोटल जो आपको नीचे दिखेगा, टोटल ये हो गया कॉल जो 20 लाख है, और टोटल पुट हो गया 23 लाख। तो पुट ऊपर जाएगा क्योंकि सबसे पहले पुट है। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। सो हम क्या करेंगे, 23, यहाँ पे 23 है, 23 डिवाइड बाई 20। तो आपको दिखेगा ये 1 के रेशियो ऊपर आएगा 1.5, इसलिए आपको यहाँ पे 1.5 दिख रहा है ये धन के प्लेटफॉर्म पे 1.5। सो इतना सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बेसिकली अगर पुट कॉल रेशियो 1.5 है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख गया, आपको ये एनएससी के प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि भाई यहाँ पे पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.5 है, यानी कि आपको साफ साफ यहाँ पे सेंटिमेंट पता चल रहा है कि पुट राइटिंग ज्यादा है, यानी बाजार बुलिश है। क्या आप समझ गए। तो अगर पीसीआर 1 के ऊपर होता है तो बाजार बुलिश होता है। अगर 1 के नीचे यानी कि 0.9, 0.8, तो बाजार बेरिश होता है। तो उसको भी हम देखेंगे। बट आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका कि पुट कॉल रेशियो होता क्या है। सिंपल सा, राइट। अब हम वापस आते हैं। अब लेट से मैं ऐसे अज्यूम करता हूं, वापस हम कैलकुलेटर पे आते हैं और इसको क्लियर करते हैं। तो लेट से पुट राइटिंग थी, मान लीजिए पहले पुट आएगा, राइट। सो लेट से पुट राइटिंग थी 15 लाख और कॉल राइटिंग 20 पे रखते हैं, तो अब ये 0 के नीचे आ जाएगा। तो अब हम 0 के नीचे आ गए, 0.75, यानी कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है और इसलिए बाजार बेरिश है। यानी कि अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट तुरंत 1 सेकेंड में पता करना है, जस्ट इन सेकेंड्स, कि भाई बुलिश है बेरिश है, तो आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा पुट कॉल रेशियो देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपको दिखा रहा है, एंड ये मार्केट लाइव में रहेगा। अब मैं इसका प्रॉब्लम ही बता देता हूँ, राइट। हम मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे आईवी डिस्कस करेंगे, आईवी चेंज एंड ऑल दैट। बट इसका एक प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बोला, ये टोटल ओआई को कैलकुलेट करता है, चेंज इन ओआई को कैलकुलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, टोटल ओआई यानी कि आप इंट्राडे के लिए इसको गॉज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं तो इसको यूज नहीं करता हूं। मैं एक यूज करता हूं चेंज इन ओआई। अगर आप एक ओआई पल्स सॉफ्टवेयर जानते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन वो पुट कॉल रेशियो ही होता है, बट वो चेंज इन ओआई का होता है। तो थोड़ा सा मैं एडवांस जा रहा हूं। तो दिस इज ट्रेंडिंग ओआई, इसी को चेंज इन ओआई बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि सेम वही पुट कॉल रेशियो को डिवाइड करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो आज का चेंज हो रहा है वो यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 7 लाख इधर है और 2 लाख इधर है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि भाई 2.67। अब ये चेंज इन ओआई है, नॉट टोटल ओआई। सो ये ज़्यादा बेटर है, आप इसको देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ओआई पल्स ट्यूटोरियल, आप उसको सर्च कर सकते हैं। बट बिगिनर के लिए, अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, सो दिस पीसीआर इज द बेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइव मार्केट में इसको देख सकते हैं, डेमो ट्रेड कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, सारा अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। जब तक आप वो ट्रेड नहीं करोगे, जब तक आप उसको लाइव मार्केट में नहीं देखोगे, ये सब वीडियोस देखने से कुछ फ़ायदा आई डोंट थिंक कि होने वाला है। सो इसको लाइव मार्केट में ज़रूर टेस्ट कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। सो दिस वाज पुट कॉल रेशियो। अगर मैं बैंक निफ्टी का दिखाऊं
तो सेम आपको बस बैंक निफ्टी पे क्लिक करना है, धन में अकाउंट खोलना है, बेस्ट 1.18 बुलिश है। अगर मैं आपको स्मॉल कैप का पुट कॉल रेशियो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि स्मॉल कैप का ऑप्शन ही नहीं है, सो हम यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा। बट मिड कैप का है, मंथली एक्सपायरी, सो यहाँ पे देखते हैं क्या है, बाजार बुलिश, ये चार्ट से ही पता चल रहा है कि बुलिश है। सो ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 0.88 है और चार्ट क्या कह रहा है, ओके सो डेटा कुछ और, चार्ट कुछ और। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो ये सब डेटा ऑप्शन ये सब है, ये तभी काम करता है जब बहुत सारा लिक्विडिटी हो, जब बहुत सारा ऑप्शन ट्रेडिंग हो। अब मिड कैप में उतना ऑप्शन ट्रेडिंग होता नहीं है, सो मे बी इसलिए यहाँ पे अच्छे से डेटा है ही नहीं। डेटा है ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा, बिल्कुल ना के बराबर सेबी ने इसको किल कर दिया। सो इसको आई थिंक निफ्टी में ये बेस्ट रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट, एंड सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करना चाहिए अगर आप नए हैं तो। स्टॉक ऑप्शंस में भी आप इसको देख सकते हैं, लेट से मैं बोलता हूँ कि ये HDFC बैंक है, एंड स्टॉक ऑप्शंस में भी डेटा यूज़ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि PCR 0.78 के नीचे है, बल्कि चार्ट बुलिश है। तो जहाँ पे डेटा कम, जहाँ पे ट्रेडिंग कम होती है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम होता है, वहाँ पे काम नहीं करता है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई पे है, और ये PCR यहाँ पे आपको 0.78 दिखा रहा है। सो यहाँ पे बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है डेटा। लोग ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हैं या फिर ये अपडेट नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने स्टॉक्स दिखा दिया, तो उससे भी के अनुसार मुझे फिर से बोलना पड़ेगा कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको कोई HDFC बैंक बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना सेल करने का। सो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई मीन इट। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे होल्डिंग में भी है और इसका डिविडेंड भी आने वाला है। सो न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस, न्यू कंप्लायंस। थैंक फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।